हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोजानिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बानसूर एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो राजस्थान है हमारा, उसमें कौन कौन से भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। तो एक भौतिक प्रदेश आता है राजस्थान में पहला, जिसका नाम है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में सेकंड है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में थर्ड आ जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है हाड़ौती का पठारी प्रदेश या दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो ये राजस्थान में चार भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से? एक तो है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा कौन सा है? हाड़ौती का पठारी प्रदेश। ये चार फिजिकल डिवीजन किसमें पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसकी? पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, कि जो राजस्थान में जो पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, इसकी जलवायु कौन सी है, इसमें वनस्पति कैसी पाई जाती है, इन सब बातों को लेकर आज हम चर्चा में रहेंगे। सबसे पहले बात करें इसके क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बारे में बाद में बात करें हम कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है। तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग रखता है। कुल राजस्थान के जो क्षेत्रफल है 100%, उसमें से कितना पार्ट? 61.11% भाग किस में रखता है? अपने पास में रखता है। अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के लगभग 3/5 भाग पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा राजस्थान के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर? 61.11% भाग पर, और लगभग 3/5 भाग किसमें रखता है? अपने पास रखता है। कौन? पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में बात करें तो ये राजस्थान के लगभग कितने जिलों में? 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 12 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं वो 12 जिले? तो 12 जिले देखें अपन, तो सबसे पहले आ जाता है कौन सा? गंगानगर। इसके बाद में हम बात करें तो हनुमानगढ़। ठीक है, इसके बाद में हम चलेंगे तो आ जाता है बीकानेर। इसके बाद में आ जाता है जैसलमेर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? जैसलमेर। उसके बाद में आ जाता है बाड़मेर। उसके बाद में है जालौर। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है जोधपुर, फिर पाली, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। ठीक है, कौन कौन से में? गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके बाद में
बीकानेर, बीकानेर के बाद में बात करें तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बात करें तो आ जाता है कौन सा, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालौर, जालौर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में पाली, पाली के बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर। इन 12 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, उसके बाद जोधपुर, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर और चूरू। इन 12 जिलों में फैला हुआ है क्या, हमारा पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो लगभग कितने जिलों में, 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखें तो यहाँ की जलवायु, इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ की जलवायु, यहाँ की जो जलवायु है वो पाई जाती है कैसी, शुष्क। ठीक है, शुष्क व अत्यधिक विषम। कैसी है फ्रेंड्स, शुष्क और अत्यधिक विषम यहाँ की जलवायु पाई जाती है। अब मैं बात करूं कि जलवायु क्या होती है, तो जलवायु होती है कि वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालीन रूप ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। अगर वायुमंडलीय दशाओं में क्षणिक परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मौसम। कि अगर पल भर में वायुमंडलीय दशाएं बदल जाती हैं तो वो तो हो जाएगा मौसम। और अगर दीर्घकालीन रूप है वायुमंडलीय दशाओं का, वायुमंडलीय दशाएं कौन कौन सी, जिसमें आ जाता है तापमान, आर्द्रता, पवने। ठीक है, ये सब क्या है, ये वायुमंडलीय दशाएं हैं। और इनका अगर दीर्घकालीन रूप है किसी स्थान पर, ये लंबे समय तक नहीं बदलती तो क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। अगर पल भर में बदल जाए, क्षणिक परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा, मौसम कहलाता है। तो राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, शुष्क और अत्यधिक विषम पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, शुष्क का मतलब है कि इसमें आर्द्रता की जो मात्रा है वो क्या रहती है, बहुत कम रहती है। ठीक है, आर्द्रता की मात्रा क्या रहेगी, बहुत कम रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जलवायु कैसी पाई जाती है, शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है किसमें, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। इसके बाद में हम लोग बात करें तो इसके बाद में आ जाती है यहाँ की मृदा। तो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मृदा है वो पाई जाती है रेतीली, बलुई मृदा। ठीक है, कौन सी, रेतीली बलुई मृदा यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद में आ जाती है यहाँ की वनस्पति। वनस्पति, वनस्पति की बात करें तो यहाँ मरुद्भिद, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसको बोला जाता है जीरोफाइटस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोला जाता है, जीरोफाइटस बोला जाता है। मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है जिसमें अगर हम वनस्पति को देखें तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें आ जाता है बबूल, बेर, कैर, खेजड़ी। घास की बात करें तो घास में आ जाती है सेवण, करड़, धामण। ये घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं जिनकी जड़ें क्या होती हैं, अत्यधिक गहराई में जाती है, क्योंकि इनको जल प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है किस प्रकार की पाई जाएगी, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसको क्या बोला जाता है, जीरोफाइटस बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करें यहाँ के तापमान की, कि जो मरुस्थलीय प्रदेश में जो तापमान है वो तापमान कितना पाया जाता है। तो तापमान देखें तो गर्मियों में यहाँ तापमान रहता है 49 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान यहाँ पर चला जाता है। कितना, 49 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यहाँ पर तापमान रहता है। और अगर सर्दियों में बात करें, सर्दियों में यहाँ का तापमान देखें तो सर्दियों में यहाँ का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम
हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गर्मियों में यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, गर्मियों में गर्मियाँ बहुत अधिक गर्म होती हैं और सर्दियों में सर्दियाँ बहुत अधिक क्या होती हैं, शीतल पाई जाती हैं। इसलिए इसकी यहाँ की जो जलवायु है उसको क्या कहा जाता है, अत्यधिक विषम प्रकार की जलवायु कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात करें तो यहाँ का औसत, यहाँ की जो औसत वर्षा है उसकी बात करें तो यहाँ पर औसत वर्षा पाई जाती है 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच। तो यहाँ पर जो वर्षा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वो वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, वर्षा की कम मात्रा होने के कारण यहाँ की जो जलवायु वो कैसी पाई जाती है, शुष्क पाई जाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है फैला हुआ है। यहाँ अगर कुल परसेंटेज की बात करें तो इसका परसेंटेज है 61.11% भाग पर है और राजस्थान का 3/5 भाग ये अपने पास रखता है। कितने जिलों में फैला हुआ है, 12 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, उसके बाद जोधपुर, पाली, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर जिलों में यह फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ पर शुष्क और अत्यधिक विषम प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। मृदा देखें तो मृदा यहाँ पर है रेतीली बलुई प्रकार की मृदा पाई जाती है। वनस्पति यहाँ पर मरुद्भिद है जिसको जीरोफाइटस बोला जाता है कि ऐसी वनस्पति जिनकी जड़ें अत्यधिक गहराई में जाकर क्या करती हैं, जल को इकट्ठा करती हैं। ठीक है, और इस वनस्पति में पत्तियों की जो दशा होती है वो क्या होती है, नुकीली होती है, पत्तियां ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ठीक है, इनमें अगर वृक्ष की बात करें तो बबूल है, बेर है, केर है, खेजड़ी है। ठीक है, इसके अलावा फोग है, कैक्टस है, ओक है, ये यहाँ की वनस्पति होती है। घास में बात करें तो सेवण, करड़ और धामण घास यहाँ देखने को मिलती है। तापमान देखें तो गर्मियों में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चला जाता है और सर्दियों में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। औसत वर्षा देखें तो औसत वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ की वर्षा देखने को मिलती है। आगे हम लोग बात करें यहाँ की फसलें, यहाँ पर जो फसलें हैं तो यहाँ पर पश्चिमी रेगिस्तानी जो प्रदेश है इसके अंदर ऐसी फसलें उगाई जाती है जिनको सिंचाई की न के बराबर आवश्यकता होती है या फिर जल बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ विशेषतः कौन कौन सी फसलें, एक तो बाजरा, मोठ और ग्वार, ये फसलें यहाँ मोस्ट रूप से उगाई जाती हैं। कौन कौन सी, बाजरा, मोठ और ग्वार। ठीक है, इसके बाद में हम देखें तो इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई अर्थात कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है समुद्र तल से 150 से लेकर 380 मीटर। कितनी है, 150 से लेकर 380 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इसके बाद में बात करें कि इसका सामान्य ढाल, कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका ढाल कौन सी दिशा में है। तो इसका ढाल है पूर्व से पश्चिम दिशा में। किधर है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका ढाल है। किधर है, पूर्व से पश्चिम में और उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका ढाल है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ की
जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है यहाँ पर? लूणी। कौन सी है? लूणी है। अगर यहाँ सबसे बड़े बांध की बात करें तो बांध यहाँ पर है जवाई बांध, जो कौन से जिले में पड़ता है? पाली जिले में पड़ता है। सबसे बड़ी नदी कौन सी? लूणी। और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध है, जो कहाँ पड़ता है? पाली में। यहाँ की जो सबसे बड़ी नहर है, सबसे बड़ी नहर की बात करें तो नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अभ्यारण्य की अगर बात करें तो वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ के सबसे बड़े शहर की बात करें, यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो शहर कौन सा है फ्रेंड्स? जोधपुर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर। इसके बाद में हम देखें तो यहाँ का जो सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला, और वो भी किसमें? क्षेत्रफल में, कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। और अगर जनसंख्या में देखें, जनसंख्या में जो सबसे बड़ा जिला है वो है जोधपुर। कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। और जनसंख्या में जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? जोधपुर। इसके बाद में हम लोग बात करें तो ये जो मरुस्थल है विश्व का सबसे नवीनतम, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए इसे विश्व का सबसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। जो राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है इसे विश्व का युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? विश्व अपने राजस्थान के जो मरुस्थल है थार का, इसको युवा मरुस्थल की श्रेणी में भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे क्या है? नवीनतम मरुस्थल है। इसके बाद में हम लोग देखें तो इस मरुस्थल में रेतीले टीले, रेतीले क्या पाए जाते हैं? टीले पाए जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? बालू का स्तूप। क्या बोला जाता है? बालू का स्तूप बोला जाता है। तो ये जो बालू का स्तूप है ये थार के जो मरुस्थल है यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या है ये? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की क्या है? विशेषता है। क्या विशेषता है? बालू का स्तूप। विशाल बालू का स्तूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो थार के मरुस्थलीय क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद में बात करें तो इस जो थार के मरुस्थल, इसको विश्व का सबसे धनी मरुस्थल, सबसे ज़्यादा धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके पीछे एक रीजन है कि इसको विश्व का सबसे धनी मरुस्थल क्यों कहा जाता है। तो कारण है क्योंकि यहाँ पर सभी जो मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? थार के मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या थार के मरुस्थल में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है सभी मरुस्थल है, जो विश्व के जो जितने भी मरुस्थलीय प्रदेश हैं सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पाया जाता है? थार के मरुस्थल में पाया जाता है। और ये जो जनसंख्या घनत्व है ये लगभग कितना है? 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पशुधन है, पशु घनत्व भी क्या है? यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर वर्षा भी अन्य मरुस्थलों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर खनिजों में भी क्या मिलती है? विविधता मिलती है। तो खनिज विविधता भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? खनिज विविधता भी यहाँ देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर वनस्पति भी क्या है?
सर्वाधिक पाई जाती है, अन्य मरुस्थलों की तुलना में वनस्पति भी क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता क्या पाई जाती है, थार के मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। तो इसमें कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, पशु घनत्व भी यहाँ पर अधिक है, वर्षा की मात्रा अन्य मरुस्थलों की तुलना में ज़्यादा है, खनिजों में भी विविधता पाई जाती है, वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है या सर्वाधिक मात्रा में वनस्पति है, और इसके अलावा सर्वाधिक जैव विविधता होने के कारण राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखें कि यहाँ पर जो फसलें कौन कौन सी, बाजरा, मोठ और ग्वार, ये फसलें ऐसी हैं जिनको जल की कम आवश्यकता होती है। औसत ऊंचाई की बात करें थार के मरुस्थल की, तो समुद्र तल से 150 से लेकर 380 मीटर इसकी क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है। सामान्य इसके ढाल की बात करें तो इसका जो ढाल है थार के मरुस्थल का, ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण इसका ढाल पाया जाता है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, लूणी। सबसे बड़ा बांध जमाई बांध कौन से जिले में, पाली जिले में। सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। इसके बाद में यहाँ के अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ का जो अभ्यारण्य है सबसे बड़ा वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, इसके बाद में शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर है जोधपुर। सबसे बड़ा जिला किसमें, क्षेत्रफल में कौन सा है, जैसलमेर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जोधपुर। ये विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विश्व का युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। रेतीले टीले या अपन कह सकते हैं यहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो थार के मरुस्थल की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पशु घनत्व भी यहाँ ज़्यादा है। इसके अलावा वर्षा की मात्रा अन्य जो मरुस्थल है उसकी तुलना में ज़्यादा है, खनिज विविधता पाई जाती है, वनस्पति विविधता और वनस्पति भी ज़्यादा है। इसके अलावा सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल का जो हिस्सा जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में जो रेतीला जो मरुस्थल पाया जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में जो रेतीला मरुस्थल है, जो रेतीला मरुस्थल है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय मरुस्थल। क्या बोलते हैं, महान भारतीय मरुस्थल कहाँ जाता है, कौन से को, जो रेतीला मरुस्थल जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में फैला हुआ है उसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात महान भारतीय मरुस्थल या भारत का महान मरुस्थल। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करें तो यहाँ पर अवसादी चट्टानें देखने को मिलती हैं। कौन सी चट्टानें, यहाँ पर अवसादी चट्टानें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अवसादी चट्टानें बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर लिग्नाइट के भंडार, लिग्नाइट के भंडार, ठीक है, जो कोयले की श्रेणी है, कौन सी, लिग्नाइट प्रकार की, तो लिग्नाइट कोयले के भंडार यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में है। इसके अलावा बात करें तो खनिज तेल बड़ी मात्रा में है,
खनिज तेल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए जाते हैं। किसके कारण? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अवसादी चट्टानें, इसलिए लिग्नाइट के भंडार, खनिज तेल के भंडार और प्राकृतिक गैस के भंडार बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कौन सी, कि जो पश्चिम का जो थार का मरुस्थल है हमारा, कौन सा? थार का मरुस्थल, ये अरावली पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? अरावली पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश है। अब ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है कि पर्वत का, मान लीजिए क्या है, ये कोई पर्वतीय हिस्सा है और इस पर्वतीय हिस्से पर यहाँ क्या है? थार का मरुस्थल मौजूद है। ये अपना अरावली हो गया, ये अपना क्या है? अरावली हो गया। अब इधर से हवा आएगी तो कहाँ वर्षा कर देगी? इस क्षेत्र में वर्षा कर देगी और ये क्षेत्र क्या रह जाएगा? शुष्क रह जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इसके एक तरफ तो वर्षा हो रही है जबकि थार के मरुस्थल में क्या हो जाता है? शुष्कता बढ़ जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में जो रेतीला मरुस्थल है उसे क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से बोला जाता है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर लिग्नाइट कोयले के भंडार, खनिज तेल के भंडार और प्राकृतिक गैस के भंडार बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। और जो थार का मरुस्थल है वो अरावली पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।